नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। आपको बताएंगे महाराष्ट्र कांग्रेस के कौन है नए अध्यक्ष, एकनाथ शिंदे को क्यों आया गुस्सा, उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों को क्या दी नसीहत, शरद पवार के नेता और उद्धव के नेताओं के बीच क्यों तेज हुआ टकराव और नए सर्वे से विपक्ष क्यों हुआ परेशान। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। तहव्वुर राणा को भारत लाए जाने पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान, बोले हमने अजमल कसाब को रख लिया तो ये कौन सी चीज है। कांग्रेस ने नाना पटोले का इस्तीफा किया मंजूर, हर्षवर्धन सपकाल को बनाया नया अध्यक्ष। एकनाथ शिंदे को आया गुस्सा, उद्धव पर साधा निशाना, बोले एकनाथ शिंदे जहां खड़ा होता है लाइन वहीं से शुरू होती है। उद्धव गुट को सता रहा है सांसदों के टूटने का डर, जारी कर दिया शिंदे गुट से ना मिलने का आदेश। शरद पवार को लेकर मचे बवाल के बीच जितेंद्र अवार्ड का बड़ा बयान, बोले शब्दों को लेकर संयम बरते संजय राउत। खबरों में सबसे पहले बात देवेंद्र फडणवीस की। तहव्वुर राणा, जी हां, 26/11 मुंबई आतंकी हमले का आरोप तहव्वुर राणा अब जो है वो अमेरिका से भारत लाया जाएगा, जिसको लेकर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा बयान दिया है। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर सीएम फडणवीस ने कहा है कि तहव्वुर राणा मुंबई हमले का मास्टरमाइंड रहा है, अमेरिका ने उसके प्रत्यर्पण की बात की है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूं। इतना ही नहीं, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 2008 में हुए मुंबई हमले में पाकिस्तान का नाम सामने आया था। भारत के खिलाफ साजिश करने वाले तहव्वुर राणा पर हम कार्रवाई करेंगे, ये भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब सवाल उठता है कि अगर तहव्वुर राणा मुंबई में रखा जाता है तो कानून व्यवस्था कैसी होगी, जिस पर देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा हमने अजमल कसाब को रख लिया तो ये कौन सी चीज है, हम इसके लिए भी तैयार हैं। एक बड़ी कामयाबी भारत अमेरिका रिश्तों में एक जिस तरह से तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा, उसके बाद मुंबई हमले के कई राज भी खुल सकते हैं। और खबरों में अब बात कांग्रेस में हुए बड़े बदलाव की। महाराष्ट्र कांग्रेस को अब नाना पटोले की जगह नया अध्यक्ष मिल गया है। हर्षवर्धन सपकाल महाराष्ट्र कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। हर्षवर्धन को कांग्रेस की कमान सौंपा जाना पार्टी की एक सोची समझी रणनीति है। प्रदेश की सियासत में स्ट्रेटेजी शिफ्ट की तरह इसे देखा जा रहा है। हर्षवर्धन सपकाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के दांव के पीछे मराठा समुदाय खास है। हर्षवर्धन सपकाल मराठा समुदाय के बुल्ढाना जिले से आते हैं। 25 साल से ज्यादा वक्त से सियासत में सक्रिय हैं और 1999 में सबसे युवा जिला परिषद अध्यक्ष रहे हर्षवर्धन ने 2014 में बुल्ढाना सीट से विधानसभा भी वो पहुंचे थे, यहां से जीत दर्ज की थी। वो कांग्रेस के पंचायती राज प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के साथ ही गुजरात, पंजाब और मध्य प्रदेश के सह प्रभारी भी रह चुके हैं। मराठा समुदाय की आबादी महाराष्ट्र में करीब 28% है। करीब 52% ओबीसी आबादी के बाद सूबे का ये दूसरी सबसे बड़ी आबादी मानी जाती है और सियासी वर्चस्व के लिहाज से सबसे आगे भी है। मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र सिर्फ 2 रीजन ऐसे हैं जहां मराठाओं का प्रभाव सबसे ज्यादा है और इन इलाकों में ही विधानसभा की कुल 288 में से 116 सीटें आती हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस महाराष्ट्र की 48 में से 13 सीटों पर जीत के साथ सूबे की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इसके पीछे मराठा समुदाय की भूमिका खास थी। विधानसभा चुनाव में विपक्ष की हार के बाद भी मराठा समुदाय के वोट बंटने के कारण यहां पर बड़ी वजह बताया गया था। अब कांग्रेस ने हर्षवर्धन सपकाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है तो इसे मराठा वोट बैंक पर पकड़ मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष मराठा समाज से बनाए जाने के दांव से मराठा वोट के लिए यहां पर गठबंधन कम करने की कोशिश के तौर पर भी एक बड़ा सियासी दांव है, क्योंकि अब तक मराठा वोट बैंक के लिए कांग्रेस शरद पवार पर डिपेंड थे। पार्टी के पिछले प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जो है वो ओबीसी समुदाय से आते हैं, जिसकी महाराष्ट्र में कुल आबादी जो है वो 52% है। अब कांग्रेस के इस सियासी दांव से देखना होगा कि सपकाल पार्टी को महाराष्ट्र में कितना मजबूत कर पाते हैं। खबरों में आगे का रुख करते हैं। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बॉलीवुड स्टाइल में अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग बोला है। उद्धव ठाकरे पर तंज कसा है। फिल्म कालिया के मशहूर डायलॉग को दोहराते हुए डिप्टी सीएम ने कहा, एकनाथ शिंदे जहां खड़ा होता है लाइन वहीं से शुरू होती है। दरअसल शिवसेना के गढ़ कोंकण से 3 बार के विधायक
राजन साल्वी ने उद्धव की पार्टी छोड़ शिंदे गुट का दामन थाम लिया है, जिस मौके पर शिंदे ने फिल्मी डायलॉग दोहराया। उन्होंने कहा कि लोगों को शिवसेना पर भरोसा है, अपने मंत्रियों को ग्राउंड पर रहने और आंख कान खुले रखने को भी कहा। शिंदे ने कहा कि हमारी लाइन जन सेवा की लाइन है। आगे शिंदे ने उद्धव का नाम लिए बगैर कहा, उनकी हालत शोले के फिल्म के जेलर असरानी की तरह हो गई है। आधे इधर आओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। लेकिन उनके पीछे कौन है उन्हें पता ही नहीं है। उन पर और पार्टी छोड़कर गए लोगों पर हमला करने की बजाय शिवसेना यूबीटी प्रमुख को आत्मचिंतन करना चाहिए। हाल के दिनों में शिवसेना यूबीटी के नेता ऑपरेशन टाइगर की खूब बातें कर रहे हैं, जिसके तहत उद्धव के सांसदों, विधायकों और दूसरे सीनियर नेताओं को तोड़कर अपनी ओर लाने से उन्हें जोड़ा जा रहा है। राजन साल्वी की शिवसेना में एंट्री इसी ऑपरेशन के तहत पहला कदम है। उद्धव गुट के पूर्व विधायक राजन साल्वी 13 फरवरी शिंदे गुट में शामिल हो गए, जो उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका है। साल्वी रत्नागिरी जिले के राजापुर विधानसभा सीट से 2009 से 24 तक विधायक रहे थे, लेकिन नवंबर 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें उद्योग मंत्री उदय सामंत के भाई किरण सामंत से हार का सामना करना पड़ा था। साल्वी इस हार के बाद से ही उद्धव ठाकरे के नेताओं से नाराज थे और अपनी हार के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहरा रहे थे। साल्वी ने बुधवार को ठाकरे को लिखे पत्र में कहा था, मौजूदा परिस्थितियों और संगठन में अंदरूनी राजनीति के बीच मैं अपने पद के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। अपनी हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मैं पार्टी के उपनेता पद से इस्तीफा दे रहा हूं। शिंदे ने साल्वी को कोकड़ का चीता करार देते हुए कहा कि बाला साहब ठाकरे को राज्य का तटीय क्षेत्र काफी पसंद था। उन्होंने कहा कि शिवसेना इस क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव कोशिश करेगी। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि शिवसेना कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जहां काम करने वाले ही शीर्ष पर पहुंचेगा। मेरा हमेशा से मानना था कि साल्वी को मेरे साथ होना चाहिए था, लेकिन कुछ बाधाएं थी जो अब दूर हो गई हैं। राजन साल्वी अब शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। इसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उद्धव गुट के कई नेता अब एक बार फिर शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं और बीएमसी चुनावों से पहले ऑपरेशन टाइगर जो है वो राज्य में चल रहा है, जिसका डर जो है वो उद्धव ठाकरे को भी सता रहा है। खबरों में अब बात उद्धव के डर की। उद्धव के सांसदों के शिंदे गुट से मिलने पर खलबली है। आदित्य ठाकरे ने अपनी पार्टी के सांसदों को यह हिदायत दी है कि वो शिंदे गुट के सांसदों से ना मिलें और इसके आदेश भी दिए हैं। यह मामला तब सामने आया जब यूबीटी सांसद शिंदे के लोगों से मिलते देखे गए। यहां तक कि वो उस कार्यक्रम में भी मौजूद थे जहां शरद पवार ने शिंदे को सम्मानित किया था। यूबीटी सेना ने शरद पवार के शिंदे को सम्मानित किए जाने पर भी नाराजगी जताई थी। यूबीटी सेना को डर है कि कहीं उनके सांसद शिंदे गुट में ना शामिल हो जाएं। ऐसे में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने अपने सांसदों को शिंदे खेमे के सांसदों के साथ मेलजोल ना रखने की हिदायत दी। आदित्य ने सांसदों से कहा कि शिंदे गुट के किसी भी नेता के डिनर को स्वीकार करने से पहले पार्टी नेतृत्व से इसकी इजाजत लें। 11 फरवरी को दिल्ली में जब पवार ने शिंदे को सम्मानित किया तब मुंबई उत्तर पूर्व से यूबीटी सांसद संजय दीना पाटिल उस कार्यक्रम में मौजूद थे। बताया यह भी जा रहा है कि पाटिल उसी रात कल्याण के सांसद और एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे के एक डिनर पार्टी में भी शामिल हुए थे। 12 नवंबर को नागेश अष्टिकार, भाऊ साहब वाकचोरे और संजय जाधव सहित यूबीटी के कई लोकसभा सांसद दिल्ली में शिवसेना सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव के डिनर में भी मौजूद थे। यूबीटी गुट ने इन मुलाकातों पर 2 वजह से आपत्ति जताई है। पहला, ऐसी एक घटना तब हुई जब यूबीटी सेना ने पवार के शिंदे को सम्मानित करने पर पहले नाराजगी जाहिर की थी। यूबीटी सेना का मानना है कि ये डिप्टी सीएम को वैधता, यानी कि यहाँ पर डिप्टी सीएम जिस तरह से पार्टी तोड़कर उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई है, उसको लेकर अब तक उद्धव गुट उन्हें बताता है कि वो असंवैधानिक है, यानी वो संवैधानिक पद पर नहीं है, ये मानना है और इसी को लेकर ये सवाल उठाया गया है। दूसरा सवाल ये उठता है कि इनमें से कितने सांसद दूसरे गुट में शामिल होंगे। शिवसेना नेताओं की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि यूबीटी सेना के कई सांसद और विधायक जल्द उनकी पार्टी में शामिल होंगे। इसी सिलसिले में यूबीटी खेमे को पिछले हफ्ते मुंबई में अपने सभी सांसदों को परेड कराने के लिए भी मजबूर होना पड़ा था, जिन्होंने ठाकरे परिवार के प्रति वफादार रहने की कसम खाई थी। दिलचस्प बात यह है कि संजय दीना पाटिल सांसदों की इस परेड से गैर मौजूद रहे और इस फरमान पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना मंत्री शंभूराज देसाई ने कहा कि आदित्य ठाकरे को अपने सांसदों और पार्टी नेताओं पर भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने इस पर पाबंदी लगाई है। यानी ठाकरे गुट के जितने भी अब तक नेता शिंदे गुट में शामिल हुए हैं, उसको लेकर अब जो कवायद उठाई जा रही है वो ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी चल रही है। और ऐसे में जो बार बार कहा जा रहा है
कि उद्धव ठाकरे के 6 सांसद शिंदे गुट के संपर्क में हैं, उसने भी उद्धव ठाकरे की चिंता बढ़ा दी है। खबरों के आखिर में बात संजय राउत की। शरद पवार के सीनियर नेता जितेंद्र आव्हाड ने ठाणे में एक बड़ा बयान दिया। उनका यह बयान खासतौर पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और इंडी गठबंधन की राजनीति को लेकर था। उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही बदले की राजनीति और द्वेष की भावना और झूठे केसों में फंसाने की साजिश पर तीखा हमला बोला है। जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि महाराष्ट्र में आज तक ऐसी राजनीति नहीं देखी गई थी जिसमें किसी पर झूठे मामले लगाकर उसे फंसाने का खेल चल रहा हो। ये सब खत्म होना चाहिए। और जितेंद्र आव्हाड ने दिल्ली और इंडी गठबंधन की राजनीति पर भी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली और इंडी गठबंधन की राजनीति शरद पवार के बिना नामुमकिन है। आव्हाड ने संजय राउत को भी अपने शब्दों की मर्यादा संभालने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि संजय राउत को अपनी शब्दावली पर संयम रखना चाहिए। साथ ही शरद पवार की राजनीतिक समझदारी की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि शरद पवार को यह अच्छी तरह पता है कि कब और क्या बोलना चाहिए। देश में आज तक जो किसी ने नहीं बोला वो कहने वाले शरद पवार हैं। दरअसल बीते दिनों एनसीपी शरद गुट के प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को महादजी शिंदे राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया था, जिसे लेकर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने तीखा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें शरद पवार से ये उम्मीद नहीं थी। संजय राउत ने कहा था कि गुगली डालने वाले शरद पवार आज खुद हिट विकेट हो गए हैं। उन्होंने एकनाथ शिंदे को अपनी बातों से सम्मानित नहीं करना चाहिए था और उस कार्यक्रम में भी शामिल नहीं होना चाहिए था, जिसको लेकर अब महाराष्ट्र में सियासी बवाल मचा है। और इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।